देखिए हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग टारगेट रखें कि 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो हम लोग कल वाले वीडियो में लगभग 201 क्वेश्चन रिवीजन कर लिए थे हम लोग। अब 202वां क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। करा भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या हुआ है? माने क्या है पहले सिले हुए जहाज का नाम? कौंडिन्या है। इसको याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले जो सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्या है। कौंडिन्या। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जो है किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। ये थोड़ा ज्यादा कठिन नियम है, ये बीपीएससी का ये पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। करा 78 में यानी 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? पाल्मे जो डी अवार्ड है वह जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा चलाया गया है। क्या कि महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया है कि सागर में सम्मान दिया जाएगा। इस तरह का योजना लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। ये समुद्री एक परिचालन में इसका रिस्पेक्ट करने के व्यू से लाया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं। करा हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो 2025 का जो टैलेंट फाइनल जीता उनका नाम है मोनिका केजिका सुम्बरिंग। याद है, मोनिका भी याद रखेंगे तो हम लोग का टिक मरा जाएगा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जो जीता है मोनिका ने जीता है। मोनिका केजिया। करा भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यही इसका मेन क्या है उद्देश्य है इसका, यानी राष्ट्रव्यापी ये अभियान चलाया गया है। आगे करा आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड 2025 में महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक वदवार ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। 200 अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 209 नंबर क्या कह रहा है जो करा भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 1200 कर दिया गया है। जो बिहार में ही देखे होंगे कि प्रति बूथ पर उतना माने की है, तो वही कह रहा है 1200 कर दिया है 1500 से घटाकर। करा देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? एक देश एक धड़कन नामक अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये देश के वीरों की जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जाता है उसके उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है। याद रखना, एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है ये अभियान। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ये है गुजरात ने। यानी किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात ने जारी किया है। आगे 212 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ किया गया है? तो इसका मैंने बैठक कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में 24वीं जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका नाम आपको पता होगा कि जो रूट है जो इंग्लैंड का है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं जो रूट है। 214 नंबर देखते हैं। करा किस देश ने गोल्डन डोम
गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? तो ये अमेरिका है ने। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटा दिए हैं? तो चागोस द्वीप। यानी एक समझौता हुआ जिसमें ब्रिटेन ने मॉरिशस को, कौन सा द्वीप? मॉरिशस द्वीप, ये चागोस द्वीप है, उसको लौटा दिया। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये है हैदराबाद में। इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। 17 नंबर देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर जिसका नाम था कैथरीन वाइस ने अप्रैल 2025 के लिए, अप्रैल जो है 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो कौन है? स्कॉटलैंड की है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये पिछली बार भी रिपीट हुआ है, तो 17 सांसदों को इसके लिए सम्मानित किया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। ऐसे भी गृह मंत्री ने कहा है कि मार्च 2026 तक पूरा नक्सल मुक्त भारत हम बना देंगे। अब देखिए कितना जमीनी हकीकत 2026 तक कारगर होती है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है जिनेवा में, यानी WHA यानी विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां यानी 78वां सत्र जिनेवा में आयोजित किया गया है। 221 नंबर क्या है? जर्मनी में आयोजित ISS जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन जीता है पहला गोल्ड मेडल? तो ये जीता है कनक वाधवार ने जीता है। कौन जीता है? तो कनक वाधवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो ये 891 का। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो 2026 में। किस राज्य, आगे चलते हैं हम लोग। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो वह तमिलनाडु में बनाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ASIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है कौन जीता है? तो वह भारत ने जीत लिया है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का थीम क्या था, यानी विषय क्या थी? तो उसके बारे में बताना है कि क्या उसकी विषय का थीम था। तो वह विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विषय, यही इसका क्या था? थीम था, यानी कि ये था स्वास्थ्य के लिए विषय। आगे है क्वेश्चन 229 किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। किस शहर में? E0 है ना, E0, इसको याद रखना। E0 FIR पहल ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली यानी दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो वह महाराष्ट्र ने जीता है। आगे चलते हैं कि 231 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। बानू मुश्ताक के लिए किस भाषा के लिए पहला
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो कौन जीता है? तो कन्नड़ वाग है ना, यानी बानू मुश्ताक के लिए भाषा के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है वह कन्नड़। हाल ही में केंद्रीय प्रौद्योगिकी औद्योगिकी मानी केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो वो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। आगे करा किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य में इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना? तो तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो किसके बीच? तो चीन और कंबोडिया के बीच किया गया है ना। किसके बीच? तो चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। तो ये भी थोड़ा याद रखना है। 236 देखते हैं, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है ना। क्या नाम था उसका? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, जो अमेजोन के जंगल में दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। आगे देखते हैं 237, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच द्वीप में किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन द्वीप में, ये द्वीप में कहाँ? तो घोघला बीच में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ओलिविया किस में? उड़ीसा में शुरू किया गया है। आगे है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका नाम बताइए। पहला जो उपग्रह ये लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो चीन देश ने इसको किया है। ठीक है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये याद होगा, तो मिजोरम है। आगे नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। करा हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट, ला लीगा 2025 टूर्नामेंट कहाँ हो, किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। आगे करा EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 में कौन सा मिशन असफल हो गया? तो वह था 101वां नंबर का था जो असफल हो गया। करा 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो वह केरल है जो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। आगे क्या है? करा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रतिरोपण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98 यानी 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या था? संस्कृत में। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो इसका भी याद रखना है, एलिसा रैंडमा ने जीता है। रैंडमा। आगे कह रहा है 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला? तो किसको किसको मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को। तो इसको भी याद रखना है, रॉबर्ट डी नीरो। ऐतिहासिक शहर गया का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया जी रख दिया गया है। समझ गए ना। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है ना। 16 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां बनाया। सिक्किम का कौन सा स्थापना? 16 मई 2025 को सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस क्या हुआ? तो मनाया गया। ठीक है। आगे 250 नंबर का क्वेश्चन है। करा किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो किसे? तो असम ने है ना। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो आसाम ने। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष डॉक्टर अजय
कुमार को नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में। आगे क्या है, करा नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वह गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका कौन बना है? तो ये बना है LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ना महाराष्ट्र में किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीत लिया 255 नंबर। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सरस्वती करालु महोत्सव तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया? तो किसको मिला था? तो ये बांग्लादेश को मिला था, समझिए ना। इसको भी बांग्लादेश को भी अब अवार्ड मिलने लगा है। सोचिए इसका क्या हालत है यहाँ इस देश का भी, जो खुद का प्रधानमंत्री न चुन सक रहा है, लोकतांत्रिक देश कहता है। करा किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में। करा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको याद रखना है 15वां, ये पूछ सकता है क्योंकि बिहार का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान आया? तो ये आया 15वां। तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा आया? 15वें नंबर का। आगे, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है भाई? तो याद रखना है हम लोग को, ये इनको दिया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। करा टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये है मारियांगेला हंगरिया को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को। यहाँ पर कोई भिखारी नहीं रहेगा, रहेगा वो पिटाएगा, सीधा जेल जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दे दिया है? तो श्रीलंका में, है ना। किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो कौन दिया है? तो श्रीलंका ने, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, क्या है देखिए। कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2% है। आगे चलते हैं, क्या है। करा फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया? 32 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? कितना कर दिया गया? तो 32 से बढ़ाया गया और उसमें जो है 48 कर दिया गया। तो वह कब? संजीव खन्ना ने, है ना। ये तो इसका आंसर, सॉरी, ये मैं 2031 तक फीफा जो द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 48 कर दिया गया। तो ये माने कि 2031 तक। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? इसका नाम बताइए, कौन बने हैं? भुवनू श्री। ये तो संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो अलग है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो भुवम रिभु नाम था इनका। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है, ठीक है। 270 में देखिए क्या है। करा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 191। इतना मीडिया गोदी मीडिया नाम सही दिया है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं, क्या है? करा अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की है। इसको याद रखना है, बिहार की अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार का। उनका नाम था अलका सिंह, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली रैंक लाई है। तो ये याद रखना है अलका सिंह को, क्योंकि ये बिहार का है, तो बिहार में पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करा महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका नाम देखिए, बता देता हूं, ऑपरेशन किलर शुरू किया था। किस देश के अफ्कार लॉ प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 माने की प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? निकारागुआ को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो उथले पानी जहाज का नाम क्या है? बताइए। INS अर्नुला।